तक सीधा कर लेते हैं, जो बड़े आराम से निकल जाएगा। ये लो निकल गया ना। अब फिर भी देखो ट्रॉली टच हो रही ये फिर भी टच हो रही है, ये क्या बात है, बट निकल तो गया फाइनली। अब आगे से वहीं पर ही उठने लग जाएगा ट्रैक्टर ऐसे तो। राम राम सभी भाई, आ गए अपने वर्कशॉप पे, काम चल रहा है अपने स्वराज ट्रैक्टर पे। और पीछे का तो गियर बॉक्स हो गया था, लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वही है बैटरी जल्दी ले लेता है आजकल, पता नहीं क्या हुआ। जॉन डियर भी, अब कल की जॉन डियर की बात आई है कि इसमें पावर कम है, पावर कम नहीं है। एक दिक्कत है, वो दिक्कत है इन टायरों में। ये टायर क्या होते हैं कि जल्दी खड्डा खोद देते हैं, उनकी वजह से ट्रैक्टर पछता जल्दी है। तो यही कारण है कि इसमें ये वाले टायर हम बाकी ये टेस्टिंग में यूज़ लिए थे, स्वराज में लिया था और कोई महिंद्रा 4x4 में लिया था। इसी में तो टेस्टिंग की थी, उसमें ये तो पता चल गया कि इन टायरों में ट्रैक्टर फंसेगा ज़्यादा। और पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छे रियल वाले लग रहे हैं, लेकिन इन टायरों में ये वाली गुड्डियाँ थोड़ी बड़ी भी है और वैसे रियल की तरह साइज़ दी हुई है, रियल में होती है उतनी साइज़ है। लेकिन क्या है कि ये गुड्डियाँ है ना जल्दी खड्डा खोद देती है, तो इस वजह से ट्रैक्टर पछता ज़्यादा और गियर बॉक्स पे लोड भी ज़्यादा लेके आते हैं ये टायर। यानी ये टायर लोड भी ज़्यादा देते हैं गियर बॉक्स पे और साथ ही साथ पछते भी ज़्यादा, वही चीज़ हो जाती है। इस वजह से ट्रैक्टर पछता ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि पावर नहीं कर रहा, लेकिन पावर तो फुल कर रहा होता है। लेकिन वो क्या है कि इनकी ग्रिप भी ज़्यादा होती है मिट्टी में, तो वही चीज़ है। इस वजह से ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। और जैसे महिंद्रा में ये वाले टायर थे नहीं, तो रिवर्स भी निकाल के लेके गया था टोल, इसीलिए क्योंकि वो टायर एक्स्ट्रा मिट्टी को नहीं लेते थे, जितनी चाहिए उतनी ही लेते थे। और उन गुड्डियों की, जो ये वाली गुड्डियाँ होती हैं, इनकी पत्थरों में और मिट्टी में ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए हम जहाँ तक और ये वाले टायर यूज लेते हैं ट्रैक्टरों में, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ग्रिप जैसे मिट्टी में चल रहा, मिट्टी में ग्रिप अच्छी रहेगी, ट्रैक्टर अपने अच्छे से ग्रिप कर लेता है और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिट्टी खोदता भी नहीं है, वो चीज़ रहती है। और पत्थरों में इनकी भी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ये गुड्डियाँ बनी हुई उसी टाइप में, और कीचड़ वगैरह होते हैं उनमें भी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं इन टायरों की। वो अलग बात है कि इनके ऊपर मिट्टी लग जाएगी तो वो फिर ग्रिप हो नहीं पाते, लेकिन वैसे काफ़ी अच्छे रहते हैं। ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आती है इनमें। लेकिन ये वाली गुड्डियाँ वैसे ग्रिप ज़्यादा ही कर लेती है, तो खड्डा खोदने की वजह से क्या कि ट्रैक्टर ज़्यादा पछता है उल्टा ही, वही चीज़ है। चलो फिर, तो ये ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत टायरों में है। तो ये टायरों में ट्रैक्टर मिट्टी में ज़्यादा पछता है, तो इसीलिए कल ये ट्रैक्टर पछ रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है। पावर में कोई कमी नहीं है, जॉन डियर में काफ़ी अच्छी पावर है। चलो, ये अपने इस पे काम चल रहा है थोड़ा सा, कल अपने हुआ नहीं था, तो कल आज हम बाहर अपने हार्वेस्टिंग करने वाले अपने खेत में। तो अपने यहाँ पे ये जो मूलियाँ बो रखी है ना, इनकी हार्वेस्टिंग कल करने वाले थे, कल हुई नहीं, अभी लगेंगे। अभी सुबह का टाइम है, थोड़ी ठंड भी है, आराम से हो जाएगा, छाँव भी आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए। तो इधर की साफ़ सफाई अभी हो नहीं रही, क्योंकि करते हैं फिर से ख़राब हो जाता है ये जगह, तो इसलिए छोड़ रखा है थोड़ा। और अभी चलो, अब देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर रेडी करेंगे हम। तो यहाँ पे कौन सा ट्रैक्टर यूज़ लेने वाले हैं, तो 4x4 दोनों ट्रैक्टर हैं, जॉन डियर यूज में। चलो आज जॉन डियर यूज में लेते हैं ट्रॉली में। ये अपने बड़ी वाली ट्रॉली ये इधर पड़ी है, ये रही। ये कल ये लकड़ियाँ वहाँ से डाल के लेके आए थे, अंदर ही ले आए क्योंकि रात हो गई थी, तो इसलिए इनमें पड़ी है। अभी रख लेंगे इनको, थोड़ा पानी से धो के साफ़ करना है और फिर इनका स्टॉक उसमें ही डाल देंगे। फिर से कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पर ये भीगे नहीं, वहाँ पे। चलो, अब आज जॉन डियर की बैटरी पहले तो चार्ज करते हैं। कल फुल डाउन हो गई थी, चल भी नहीं रहा था लास्ट में ट्रैक्टर, फुल पावर बढ़ाने के बाद में भी, क्योंकि पावर ज़्यादा लेता है ना, वो क्या कि दब के चल रही थी मोटर, कल अच्छे से पावर प्रोड्यूस कर रही थी, इसलिए जल्दी बैटरी ले लेती, वही चीज़ है। और अभी हमने मूलियाँ उपाड़ लिए, निकालेंगे बाद में। ये देखो पत्ते अलग कर दिए, मूलियाँ अलग। ये कुछ दो चीज़ अलग निकली है, ये देखो दोनों साथ में निकले, कपल है कपल। और हमें जोड़ों का दर्द है, तो जोड़ों को हमें अलग करना पड़ेगा, ऐसे अपने जोड़ों का दर्द है, तो यानी दोनों साथ में निकले। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए साथ में रख दी। ये देखो दोनों एक दूसरे में से घूम के कैसे अलग कर दिया ना अभी। अब वापस नहीं जुड़ेंगे, वही चीज़ हमने अलग किया है, तो कैसे जुड़ेंगे? कैसे थे भाई, ऐसे थे या ऐसे थे, मुझे नहीं पता कैसे थे, लेकिन अलग हमने कर दिया है, तो अपने जोड़ों का दर्द रहता है, तो इसलिए। चलो फिर यही काम है अपना। तो ये देखो इतनी सारी मूलियाँ हुई है इतनी सी जगह में। ये लगभग कितना होगा, 6 फीट का है, 6.5 फीट का है, 6.5 और लगभग 3 फीट ऐसे है, 6 बाई 3 का है। उसमें इतनी सारी मूलियाँ हुई है, ये जैसे लकड़ियों का ढेर हो। तो चलो फिर, एक ट्रॉली में तो जाएगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग होगी ये 7 या 8 किलो के लगभग तो होगी, तो काफ़ी सारी है, तो इतना सारी। चलो फिर इतने तो होगी, ज़्यादा से कम से कम थोड़ा कम लेके चले तो 6 या 7, इससे तो कम नहीं हो सकती, 6 या 7 किलो, इससे कम नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा भरुआ है। तो ये देखो आधे किलो का तो यही लग रहा है, एक आधे किलो की तो यही लग रही है, काफ़ी ज़्यादा वेट है, अपने ट्रैक्टर का आधा वेट लग रहा है, तो उस हिसाब से मान लो, क्योंकि बड़ी भी है, ये देख लो। हाँ, अब हो गया, अपने ट्रैक्टर का एक वेट तो हो ही गया, यानी एक ट्रैक्टर जितना वेट है अपना 4x4 ट्रैक्टर ना महिंद्रा, उसके जितना वेट है 2 मूलियों में। ओ भाई साहब, यानी 2 मूलियों जितना ही वेट है अपने ट्रैक्टरों में, तब क्या कि फिर भी ट्रैक्टर कितनी पावर करते हैं फिर, ये देखो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो इतनी बड़ी मूलियाँ हैं। तो चलो फिर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो एक चीज़ बताऊँ, ये ऑर्गेनिक है, यानी इसमें कुछ भी नहीं डाला हमने, ऐसे सिर्फ पानी डाला, उसमें इतनी अच्छी हो गई, ये देख लो।
यानी कुछ ज़्यादा अच्छी पैदावार हो उसके लिए काफ़ी लोग कुछ ना कुछ यूरिया डालते हैं, कभी क्या डालते हैं, तो और कभी स्प्रे भी करते हैं कि कुछ मच्छर वगैरह ना लगे, इनमें कीड़े वगैरह ना लगे, इसलिए तो कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ पानी डाला है, तो इसीलिए ये थोड़ी लेट हुई है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लिए होने में, लेकिन ये है कि फुल ऑर्गेनिक है, कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं डाला। यहाँ पर मिट्टी अच्छे से हमने साफ़ करके रखी है, उसके अंदर बोया है, यहाँ पर बालू मिट्टी है और उसमें हमने बोया है, सिर्फ पानी डाला है, पानी के अलावा कुछ नहीं डाला। उसमें देख लो कितना अच्छा रिजल्ट आया निकल के, तो ये देख लो इस टाइम पे भी उसमें भी पानी हमने यहाँ पे टाइम पे नहीं डाला। कभी तो यहाँ से ये जलने लग गई थी, एक बार बीच में पानी नहीं डाला था, ये जब उग रही थी उस टाइम पे, बाद में तो हमने धीरे धीरे थोड़ा टाइम पे डालना शुरू कर दिया, तो ठंड में फिर वो क्या है कि वैसे पानी थोड़ा इतना डालना नहीं पड़ता, तो इसलिए चलो फिर काफ़ी अच्छी हुई है फसल अपनी, और इतने कम जगहों में इतनी सारी मूलियाँ हो गई। ये भी देख लो, ये भी थोड़ी नॉर्मल चीज़ नहीं है। चलो फिर 6-7 किलो तो हो गई। ये 2 है, इनके पत्ते वो तोड़ने हमें, तो ये टूट गया, इन 2 को तो हमने अलग कर ही दिया, तो इस तरीके से। चलो ये क्या है, एक पेड़ है, एक ये हो गई अपने मूलियों का स्टॉक फुल। अब एक ट्रैक्टर में तो एक ट्रॉली में तो जाएगी नहीं, और बड़ी वाली ट्रॉली 2 पड़ने वाली है, तो छोटी वाली ट्रॉली में वैसे नहीं आएगी। चलो काफ़ी अच्छी फसल हुई है अपनी, और आज ये थोड़े से कई अभी ये बीच में से हम इसे पावड़े की मदद से खोद के अच्छे से मिट्टी को साफ़ कर देंगे और एकदम चमका देंगे मिट्टी को, जैसी वहाँ पे ना वैसी की वैसी यहाँ पर हो जाएगी अच्छे से। चलो फिर अब ट्रैक्टर की बैटरी थोड़ी चार्ज हो रही है, अभी अपने जॉन डियर की बैटरी चार्ज हो रही है, फुल चार्ज हो जाएगी, फिर अपना ट्रैक्टर लेके चलेंगे, देखते हैं भरी हुई ट्रॉली को निकाल पाएगा या नहीं। वो भी एक इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि टायर की ये वाइब्रेट ज़्यादा करता है ट्रैक्टर, इसलिए क्या है कि ग्रिप अच्छे नहीं होते। जब ट्रैक्टर वाइब्रेट करता है, पीछे से उछलने लग जाता है, तो क्या है कि ग्रिप खराब हो जाता है। तो जब तक ट्रैक्टर अच्छे से स्मूथ चलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ट्रैक्टर वाइब्रेट करना शुरू कर दे उसी टाइम समझ लो ट्रैक्टर फंसेगा ही। ये बड़े रियल वाले ट्रैक्टरों में यही दिक्कत आती है, जब उनमें टायरों में हवा ज़्यादा होती है, वो उछलने लग जाते हैं, तो वो ट्रैक्टर फंसते ही हैं। और इसलिए टायरों में नॉर्मल हवा रखनी चाहिए, यानी मिट्टी में चल रहे हैं तो ट्रॉली में। सड़क के लिए तो फुल रखना ज़रूरी है, क्योंकि कम हवा में टायरों की दिक्कत होती है, इसलिए। चलो फिर अब क्या करना है, ये बैटरी चार्ज है, मैं भूल जाता हूँ बीच में क्या करना है क्या नहीं करना। अभी हम आगे दोनों ट्रैक्टर लेके, क्योंकि एक ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर निकालने के लिए, क्योंकि एक ट्रैक्टर से ट्रॉली नहीं निकलने वाली, भरने के बाद वहाँ से यहाँ तक आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक चीज़ बता दो, 4x4 ट्रैक्टर लेके आए, नॉर्मल ट्रैक्टर से बात नहीं बनेगी यहाँ पे। तो क्या है कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मूलियाँ निकालने से जगह जगह पे खड्डे हो गए, तो इनके जो खड्डे हैं उनके अंदर ट्रॉली फंस जाएगी, टायर फंस जाएंगे, और अकेले ट्रैक्टर से नहीं निकलेगी, चाहिए ट्रैक्टर कोई भी लेके आ जाए, लेकिन नहीं निकलेगी। इसलिए 4x4 ट्रैक्टर 4x4 होता है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो यही है कि 4x4 ट्रैक्टर बड़े आराम से निकल जाएगा। अगर जॉन डियर ट्रैक्टर को ट्रॉली में रख के 4x4 के पीछे लगा के ट्रॉली निकालूंगा ना, आराम से 4x4 ट्रैक्टर ले जाएगा। और 4x4 ट्रैक्टर आगे से उठता भी कम है, क्योंकि आगे वेट बढ़ जाता है डबल एक्सल होने की वजह से, यानी आगे एक्सल लगने की वजह से एक्सल का वेट बढ़ जाता है ट्रैक्टर में, और एक्स्ट्रा वेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इनमें पड़ती है, क्योंकि इनमें आगे वेट होता नहीं है, क्योंकि एक्सल का काफ़ी ज़्यादा वेट आ जाता है, गियर बॉक्स का आ जाता है, और मोटर का आ जाता है, और टायरों का आ जाता है, इन सब का मिला के काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है आगे, जो इन नॉर्मल ट्रैक्टरों में नहीं होता। इसलिए 4x4 रहता है, ग्रिप डबल हो जाते हैं ट्रैक्टर के 4x4 के, वो चीज़ रहती है। तो रिवर्स में भी काफ़ी अच्छे से निकल जाता है, फॉरवर्ड में भी। चलो अभी यहाँ से तो निकालने वाले हैं नहीं, यहाँ से ट्रॉली निकालनी, तो मैं पहले सोच रहा था कि लॉन्ग वीडियो शूट करें, एक बार देख लेते कैसे क्या रहता है अपना, तो उस हिसाब से वापस इनको अच्छे से सेट करेंगे मूलियों को जचा के, तो उस हिसाब से हम लॉन्ग वीडियो शूट कर लेंगे। अगर अपना अच्छा रह रहा है, फिर ट्रैक्टरों का परफॉर्मेंस ये सब कुछ अच्छा रह रहा है, तो लॉन्ग वीडियो शूट कर लेंगे। तो अभी तो क्या कि ये धूप में ख़राब हो जाएगी, इसलिए इन्हें छाँव में करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ ट्रॉली में डाल के लेके आते, कैसे क्या निकल पाता है वो देखना है। चलो फिर ट्रैक्टर को ऑन करते हैं, लगाते हैं ट्रैक्टर को। कल चल रहा था बड़े आराम से, और ये एक टायर स्लिप मार दिया इसका। वो ये है कि डिफरेंस लगने के बाद में काफ़ी कम जगहों में ट्रैक्टर बड़े आराम से घूम जाते हैं, कि बड़े आराम से घूम गया ना ट्रैक्टर, और चला भी गया। ट्रॉली को रिवर्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अभी ट्रॉली लगा दी है, और थोड़ा सा इधर खींच के फिर दबा के लेना पड़ेगा ट्रैक्टर, थोड़ा इधर लेके फिर, क्योंकि ऐसे तो ट्रॉली टच हो जाएगी वहाँ पे, तो इसलिए। ये देखो कितना ज़्यादा फ़र्क रहता है डिफरेंशियल का, यानी इतने कम जगह में ट्रैक्टर आराम से घूम जाएगा। अब दिक्कत आ रही, टायर टच हो गया ट्रॉली के, तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, वही चीज़ है, रिवर्स करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रॉली को दबाना पड़ेगा। थोड़ा सीधा करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर का टायर टच हो रहा है, वैसे ट्रैक्टर बड़े आराम से घूम तो रहा है, लेकिन ट्रैक्टर का टायर ट्रॉली पे टच हो रहा है, वही चीज़ है। ये थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, जो बड़े आराम से निकल जाएगा। ये लो निकल गया ना। अब फिर भी देखो ट्रॉली टच हो गई, ये फिर भी टच हो रही है, ये क्या बात है, बट निकल तो गया फाइनली। अब आगे से वहीं पर ही उठने लग जाएगा ट्रैक्टर ऐसे तो। ये लो पावर बढ़ा नहीं रखी, और ऐसे ही हम लेके आ गए, यानी मीडियम में। और ट्रॉली का टायर के पीछे भी कुछ आ गया, ट्रैक्टर के टायर खड्डे के अंदर फंस गए जाके, तो ट्रैक्टर खड्डे में आ गया। ये थोड़ी सी पावर बढ़ाते हैं, इतने में निकल जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली वो तेरी। इसके तो बिना ब्रेक के ब्रेक लग गए, गुड्डियाँ उखाड़ देगा ऐसे तो।
यानी इन खड्डों में यही दिक्कत आती है। भरी हुई ट्रॉली में तो अब आप देख सकते हैं क्या दिक्कत आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी। खाली ट्रॉली में ट्रैक्टर ऐसे कर रहा है तो ये क्या क्या पस रहे हैं भाई, इसमें मूलियों की डालियाँ वगैरह सब कुछ आ रही हैं। अब देखो ट्रैक्टर घूम नहीं रहा, मेन दिक्कत ये यहाँ पर यही आ गई। ट्रैक्टर इसलिए नहीं घूम रहा क्योंकि वो उधर वाला टायर जा रहा है खड्डे में, खड्डे में जाने की वजह से अब देखो कभी इधर ज़्यादा घूम रहा है, कभी उधर ज़्यादा घूम रहा है और गुड्डियाँ उखड़ जाएगी। देखो 1-2 गुड्डियाँ तो डैमेज भी हो गई इसकी। वही चीज़ है, ध्यान रखना पड़ता है इनका बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद में जाके निकला ये भी। और अब देखो फिर भी कभी उधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, ट्रॉली फिर भी अच्छे से नहीं जा रही, यही चीज़ है। चलो अब ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से टोचन से ही निकलेगा ये ट्रैक्टर, पक्की बात है। वरना ये कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, कभी ये आगे भी नहीं आएगा क्योंकि ट्रॉली के टायर इन खड्डों के अंदर फंस जाएंगे और ट्रैक्टर वहीं फेल हो जाएगा। टोचन से ही आएगा ये पूरा ट्रैक्टर। तो महिंद्रा को ही ले लेते हैं अपने। तो इसमें सिर्फ स्विच ऑन करना है, ट्रैक्टर ऑन ही है अपना। ये देखो इस पावर मोड में नहीं डाल रखा और बड़े पास से निकला तो इसमें इतनी स्टीयरिंग घूमती नहीं है, वही चीज़ है। और ये आ गया आ गया आ गया आ गया, ये टोचन के लिए लेके आए हैं। या तो ट्रॉली को पीछे से धक्का मारेंगे या फिर टोचन करेंगे। ये इनकी में 4x4 ट्रैक्टरों की कटाई कम है तो पूरी स्टीयरिंग नहीं घूम पाती, वही है, जितनी रियल में घूमती है उतनी नहीं घूमती, वो चीज़ है। और अभी हमने ट्रॉली तो लोड कर दी, लेकिन ट्रॉली का जो ट्रैक्टर के हुक पर वेट आ रहा है ना, उससे देख के मुझे नहीं लगता कि ये ट्रैक्टर 2 मिल के इससे यहाँ तक भी ला पाएंगे क्योंकि वेट ट्रैक्टर के हुक पे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इस हिसाब से जब भी झटका लगेगा ना एकदम से, तो या तो एक्सल में डैमेज होगा ट्रैक्टर में, या कुछ गियर बॉक्स में डैमेज आएगा, या कुछ और तो डैमेज आएगा ही। क्योंकि झटका लगेगा ना तो उसमें डैमेज अच्छी तरीके से आएगा। और इसे भी ट्रॉली में यूज़ नहीं ले सकते, इसका भी पीछे का गियर बॉक्स में दिक्कत चल रही है, तो ये टोचन में रहेगा। तो एक बार ट्राई करते हैं, इससे हो जाए तो अच्छा, फिर ट्रैक्टर चेंज करेंगे। एक बार देखते हैं जॉन डियर से कैसी क्या परफॉर्मेंस आती है, उसके हिसाब से देखते हैं। एक चीज़ तो ये साउंड सिस्टम डायरेक्ट इसका पीछे टच होगा, थोड़ा उससे पहले थोड़ा ट्रैक्टर पे आगे वेट कर लेते हैं क्योंकि ट्रैक्टर अभी टच हो रहा है ज़मीन के, यही मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, इतना वेट है। बम्पर का वेट आ रहा है, यानी इसका बम्पर का ना उसका वेट आ, बस बम्पर का वेट है और कोई वेट नहीं है ट्रैक्टर पे। काफ़ी अच्छी तरीके से लोड आ रहा है क्योंकि ये देख लो कितनी सारी मूलियाँ लोड, यानी ऊपर छोटी वाली कर दी, नीचे है ना बड़ी वाली डाल दी, जो क्या है कि बैलेंस नहीं बिगड़ेगा ट्रॉली का, यानी इधर उधर झुकेगी ना तो पलटने के चांस नहीं रहेगा, अच्छे से सेट रहेगी ट्रॉली। इसलिए ऊपर छोटी वाली कर दी, जो बड़ी वाली थी वो नीचे कर दी हमने। चलो थोड़ा वेट लेके आते हैं इसके लिए। और जॉन डियर ट्रैक्टर के लिए वेट एक ये लेना पड़ेगा, एक ये। चलो ज़्यादा वेट नहीं करते, तो इतने में काफ़ी है, तो ज़्यादा होगा तो बम्पर तोड़ देगा। तो हमें एक टोचन चाहिए अच्छा सा, क्या लेके चले। ट्रैक्टर के आगे बांधने के लिए कुछ है भी नहीं, वायर वगैरह सारा वो ट्रॉली के ऊपर सेट करने में लगा दिया। चलो इसका हो जाएगा कुछ जुगाड़, थोड़ा ये बड़ा वाले ले लेते हैं, आपस में टच ना हो ट्रैक्टर। और इनको रखते हैं एक बार साइड में और थोड़ा वेट डालते हैं, फिर ट्रैक्टर को देखते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत चलेगा या नहीं चलेगा, वो चेक करना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा पावर नहीं है, हल्की सी पावर बढ़ाइए तो उसमें पता चल ही जाएगा। और सीधा साउंड सिस्टम टच हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी बिल्कुल भी ट्रॉली नहीं हिल रही ट्रैक्टर से, ये चीज़ है। तो थोड़ी सी पावर और बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे वरना गियर बॉक्स तोड़ देगा, मोटर एकदम से झटका देगी। नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा पावर कम करते हैं थोड़ी, क्योंकि टोचन में इतनी चाहिए और ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया धूप में। चलो अब लगाते हैं इसे, टोचन में ही निकलेगा, जरा सी बात है कि कोई रिस्क नहीं ले सकते हम, तो थोड़ा सावधानी, ज़्यादा हीरोपंती नहीं। हीरोपंती कभी कभी क्या कि भारी पड़ जाती है, तो इसलिए चलो थोड़ा टोचन छोटा लाना चाहिए जो ट्रैक्टर बड़े आराम से यहाँ से घूम के निकल जाए। तो देखते हैं, थोड़ा छोटा होता तो काफ़ी। चलो ये बड़ा वाला वायर रख के आते हैं, छोटा सा लगाते हैं, थोड़ा छोटा लगाएंगे और फिर टोचन करते हैं इसका। अभी तुम्हारे भाई ने लगाए 4 ट्रैक्टर, यानी 3 तो आगे लग रहे हैं, लेकिन तीनों से मिलके एक ट्रॉली नहीं निकली, चौथा ट्रैक्टर पीछे लगाया इसको धक्का मारने के लिए। लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, कुछ ट्रॉली हिल तक नहीं रही अपनी जगह से, यानी इसमें लगभग 6-7 किलो से ज़्यादा ही है। तो मैंने उठा के ट्राई किया था, तो 6-7 किलो से ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है। चलो काफ़ी ज़्यादा वेट है, मूलियाँ भी भर के डाल रखी है हमने। आपको क्या बताया था, ये पीछे वाली 2 मूलियाँ, इनका वेट अपने महिंद्रा ट्रैक्टर 4x4 जितना ही है और उतना ही है। मैंने उठा के भी चेक किया था भरने से पहले, तो उतना ही निकला था। तो चलो फिर वेट भी बराबर हो रखा है, यानी 2 मूलियों का वेट अपने ट्रैक्टर में, वेट काफ़ी ज़्यादा कम रखा है हमने अपने ट्रैक्टर में। क्या पावर करेंगे फिर, यानी इतनी सारी मूलियों का वेट कितना हो गया फिर, अब ट्रैक्टरों से तो ज़्यादा ही है। तो ऊपर से ये ट्रॉली थोड़ी सी खिली थी, आगे जरा सी आई और फिर नहीं निकली, यानी लगभग ये क्या पड़ा टायर के पीछे, मेरी उंगली के सूद में यहाँ पर था टायर, लेकिन यहाँ से थोड़ा यहाँ तक ही आया, फिर ट्रॉली अटक गई, फिर नहीं हिली। पहले इन 3 ट्रैक्टरों से खींचा था तब इतनी हिली थी, उसके बाद में नहीं हिली। और अब थोड़ा सा ड्राइवर की कमी है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रैक्टर कंट्रोल कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 3 को जैसे तैसे करके कर लिया था, तो इसीलिए शूट नहीं कर पाया, तो यही था। लेकिन चौथा ट्रैक्टर लाने की, इसको तो मैंने अपने पैर से चलाया था चौथे वाले ट्रैक्टर को, लेकिन यानी पैरों से बटन दबा के उंगलियों से। चलो फिर अपना ये पूरा प्लान फेल हो गया।
और अभी हम लेके आ गए ये वाला ट्रैक्टर। अब ट्रॉली इस पर कैसे आई वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये देख लो, एक ये नुकसान हुआ, इसका टायर इस पे पड़ा है और एक ये हो गया, यानी 2 ट्रैक्टर तो हो गए ख़राब एक के बाद में एक। इसका ये टायर फ्री हो गया, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, ये बाहर भी आ गया निकल के। और स्वराज खुद भी ख़राब हो गया है। इसका पीछे फिर से मोटर गई इसकी, फिर से मोटर में दिक्कत आ गई, मोटर की शाफ्ट फिर से ख़राब हो गई इसकी, और इसलिए ये ट्रैक्टर वैसे नहीं चल रहा। पहले तो इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो बैटरी इसकी निकाल के इसमें डाली, क्योंकि ये पहले ही ख़राब हो गया था, यानी ट्रॉली निकालने से पहले ही ख़राब हो गया। आधी अधूरी ट्रॉली निकाली थी बाहर, फिर भी ये ख़राब हो गया। फिर इसकी बैटरी डाल दी इसमें, इसकी बिल्कुल डाउन हो गई थी, इसलिए अब थोड़ा सा कि इससे बाहर ये ट्रॉली को बाहर लेके आया, थोड़ा सीधा किया, लास्ट शूट कर रहे थे लास्ट क्लिप, तो उस टाइम पे इसका ये टायर फ्री हो गया, यानी ट्रैक्टर पूरा बाहर आने के बाद में ये ख़राब हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बचा है वीडियो कंप्लीट करने का, ये है। अब इसे वहाँ से लेके आए थे इधर से, तो उधर से तो ये ट्रॉली चढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा। अब वीडियो तो हमने आज कोई प्लान नहीं था शूट करने का, लेकिन कर लिया, लेकिन वीडियो भी शूट हो गया, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया वैसे। तो एक स्वराज ख़राब हो गया, एक जॉन डियर ख़राब हो गया। अब बताओ क्या करें। तो अभी तो वीडियो की जो शुरू की क्लिप है वो भी शूट नहीं की, क्योंकि हम आधा अधूरा पहले ही ले गए थे वहाँ पे ट्रैक्टर, तो इसलिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जॉन डियर से लेके गए थे, लेकिन जॉन डियर तो ख़राब हो रखा है। सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसे रिपेयर कर लूँ, टायर अच्छे से लगा दूँ और फिर लेके चलें वहाँ पे, थोड़ी बची हुई क्लिप और शूट कर लें। अब क्या कि आधा अधूरा ही रह गया सब कुछ अपने। और अभी मैं सोच रहा था कि इस ट्रैक्टर का टायर लगाए। ट्रैक्टर उठाने से पहले मैंने सोचा कि ट्रॉली को थोड़ा अपनी जगह पर सेट कर दें, तो ट्रैक्टर को यहाँ से घुमाया था, यू टर्न दिलाया था, और थोड़ा सा कि महिंद्रा यहाँ से थोड़ा सा आगे चला, तो पता चला, मैंने सोचा कि ये ना तो रिवर्स आ रहा ना आगे चल रहा है, ट्रॉली का एक्सल टूट गया। यानी यहाँ से इंटों की भर के लेके गए, तब नहीं डैमेज हुआ। अब एक्सल टूट गया ट्रॉली का, इधर इसका टायर निकल गया, यानी कि पूरा डैमेज हो गया। अब तो इसका ये फिर से रिपेयर होगा, सब कुछ होगा, इसमें दिक्कत आ गई, ये फिर से रिपेयर होगा। तो इसका ऐसे लग रहा है मुझे पहले लगा कि उल्टा लग रहा है, लेकिन ये तो ऐसे ही लग रहा है। तो ये इसका ख़राब हो गया, ये फिर से रेडी होगा। तो इसमें मोटर में दिक्कत आ गई, इसका एक्सल में दिक्कत आ गया, टायर निकल गया, इसका एक्सल टूट गया, यानी जितनी भी परेशानियां हैं, सारी दिक्कत आनी थी ना, वो हर अलग अलग तरीके से अपने साथ आ गई है। यानी इसके मोटर शाफ्ट में दिक्कत आ गई, उसका टायर में दिक्कत आ गई, एक्सल जॉइंट होता है टायर का इसका, उसमें जॉइंट आ गई, ट्रॉली का एक्सल टूट गया। अब बच्चा कौन, 2 ट्रैक्टर बच्चे अभी, तो वो अभी सही सलामत है, एक न्यू हॉलैंड, एक महिंद्रा, ये 2 ट्रैक्टर बच्चे हैं, बाकी के सारा नुकसान हो गया अपने। तो 2 ट्रैक्टरों में, एक ट्रॉली में 2 ट्रैक्टर, एक ट्रॉली, तीनों गई अच्छी तरीके से। हम सोचते हैं कि थोड़ा कम होगा, लेकिन बढ़ जाता है थोड़ा, यानी तीनों का मेंटेनेंस एक साथ आया अपने। ये देख लो, कल अच्छे से वीडियो वगैरह शूट करे थे, आज एकदम से प्लान बना यहाँ पे लॉन्ग वीडियो शूट करने का, और एकदम से प्लान बना और एकदम से नुकसान हो गया अच्छी तरीके से। अभी पूरे दिन मेहनत की और इतना अच्छा फल भी मिल गया हमें, मज़ा कर रहा हूँ थोड़ा। तो क्या करूँ, अब क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। यानी ट्रॉली का एक्सल टूट गया, कम्प्लीटली अच्छी तरीके से टूटा, इतना अच्छा तो आज तक कभी नहीं टूटा। तो इतने अच्छी तरीके से एक्सल टूटा कि वो फिर से नहीं रिपेयर होने वाला, नया ही बनाना पड़ेगा। और अपने ट्रैक्टर महाराज ये खड़े, एक टायर पे खड़े, पीछे के एक टायर हो गया इनका, और इनके नीचे इनके दोस्त खड़े हैं, ये रहे, ये खड़े, ये रहे, बड़े आराम से खड़े हैं अभी। तो ये देखो, यानी एक साथ 3 नुकसान हुए, वो भी लगभग अपने 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे, यानी कभी 5 मिनट 6 मिनट 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो पहले हुआ अपना स्वराज 855, ट्रैक्टर को बाहर निकाल रहे थे, थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा रिवर्स करके थोड़ा आगे करूँगा, रिवर्स किया, रिवर्स करते ही एकदम से मोटर फ्री, बिल्कुल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, मोटर की आवाज़ आ रही है चलने की बस। और फिर ट्रॉली बाहर निकाल के अच्छे से ट्रैक्टर को सीधा किया जॉन डियर को, और अब मैंने सोचा कि हाँ लगभग इतना चलेगा कि यहाँ से लेके इतना चलना, वीडियो क्लिप कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ से ट्रैक्टर उठा, थोड़ा सा चला, लगभग अपने 15-20 सेंटीमीटर चला, उसमें इसका ये टायर फ्री हो गया बिल्कुल। मैंने थोड़ा टाइट किया कि बोल्ट है लूज हो जाता है, फिर से टाइट किया, ट्रैक्टर एकदम से उठ के सीधा हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो रखा था उस टाइम पे, क्या कि एकदम से फ्री हुआ ना, उस टाइम पे एकदम से ट्रैक्टर घूम गया था, तो थोड़ा सीधा हुआ, ट्रैक्टर सीधा होते ही फिर से फ्री, फिर तो टायर ही बाहर आ गया था। और फिर मैंने न्यू हॉलैंड बुलाया, फिर इस न्यू हॉलैंड से खींच के इसे साइड में किया ट्रैक्टर को, तो चल तो रहा नहीं था, तो न्यू हॉलैंड से खींच के साइड में किया। फिर मैंने सोचा कि न्यू हॉलैंड से इसको ले जाते हैं और महिंद्रा से इसलिए ट्रॉली को वहाँ से लेके थोड़ा इधर लेके आके यहाँ ला के खड़ा किया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा सा ले ही लेते हैं, थोड़ा थम वगैरह डालना है तो अच्छा सा स्पॉट ले ही ले लेते हैं, टायर वगैरह टूटा हुआ है, तो एक काम करते हैं, ट्रॉली को थोड़ा रिवर्स कर, ट्रैक्टर को थोड़ा रिवर्स किया, थोड़ा सा चला, लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर पीछे चला, उसमें ट्रॉली एकदम से झुक गई। अब मैंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ, झुकी कैसे, तो थोड़ा मैंने देखा कि ट्रैक्टर से नहीं चली, कोई पत्थर वत्थर आ गया होगा, तो फिर भी मैंने हाथ से खिसकाने की कोशिश की, फिर भी नहीं खिसकी। तब मैंने उधर झुक के देखा तो पता चला कि इधर ट्रॉली का भी एक्सल टूट चुका है। तो इस तरीके से अच्छा खासा नुकसान अपना एक ही दिन में हो गया, वो भी एक साथ। और मैं जब भी सोचता हूँ ना कि अभी अपने काम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं बचे, 1-2 ट्रैक्टर बचे, एक ट्रैक्टर बचा, स्वराज बचा, अब कंप्लीट हो गया। उतने में देख लो 2 ट्रैक्टरों पे एक साथ काम आया, एक ट्रॉली पे आया। अब आप भी बताओ मैं करूँ क्या, ऐसा लगता है कि सनी देओल ने मुझे फॉलो कर रखा है,
और जब भी उन्हें अच्छे थोड़ा सा बोरिंग होता है, लाइट थोड़ी अच्छी चलती दिख रही है तो सीधा लाइक करते हैं टक, उसने में एक, तो आज लगता है कि 3 बार लाइक किया है, तो एक के बाद में एक हो गया, यानी एक साथ हुआ है। यानी एक दिन में थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हाँ अलग अलग टाइम पे होता है तो वो बात अलग थी, लेकिन एक साथ एक वीडियो में 3 नुकसान आ गए अपने। चलो अब हो गया सो हो गया, क्या करें। अब मूलियाँ पड़ी है 20 सड़क पे, क्योंकि ट्रॉली तो हो गई ख़राब, और जो सरू की क्लिप थी वो शूट पे लेके नहीं, तो अब नहीं की तो अपने ब्लॉग के अंदर से जो शूट किया वही इधर से उधर करना पड़ेगा, थोड़ा एडिटिंग ज़्यादा मारनी पड़ेगी अच्छे से, तो वही डालना पड़ेगा। अब कर क्या सकते हैं, एडिट कर करके अच्छे से। और अभी मुझे बस ही नहीं आने लग गई, क्योंकि इतने कांड एक दिन में हो गए मेरे साथ। चलो अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है, इतना नुकसान एक साथ हो जाता है। अब जॉन डियर को भी थोड़ा करना ही पड़ेगा। ये इस पर टायरों में दिक्कत पहले से ही थी कि ये अच्छे ग्रिप ज़्यादा करते हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत आती रहती है। अब थोड़ा सा और हो गया कि अब चलो फिर अब मेरा मन भी नहीं करा कुछ काम करने का, तो अब क्या है कि इतना सारा नुकसान हो गया तो मन बिल्कुल नहीं करा, और काम का ऐसा हो गया कि काफ़ी सारा काम पड़ा। ऐसे इतने दिन 1-2 दिन में ऐसा लगा कि हाँ अब थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है, आराम से हो जाएगा अपने। अब नहीं लग रहा कि हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रैक्टर है, तो 3 ट्रैक्टर नीचे पड़े, एक के टायर नहीं लगे हुए महिंद्रा के, और अपने जो डियर इधर पड़ा है। थोड़ी उबासी आ रही है मुझे भी, क्या है कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे आलस आने लग जाता है मुझे। वो सौराठ ट्रैक्टर अपने सामने पड़ा है, यानी ये देखो यहाँ पर पड़ा है खुला हुआ है, और 2 ट्रैक्टर अपने इधर पड़े हैं। और चलो फिर आज कुछ करने का भी मन नहीं करा, थोड़ा थक भी गया हूँ पूरे ये अपने वीडियो शूट करते करते, और कुछ इतने अच्छे से शूट भी नहीं, यानी थोड़ी क्लिप वगैरह ज़्यादा एडिट मारनी पड़ी बार बार, और 1-2 बार फ़ोन ओवर एडिट बता के बंद भी हो गया था अपना जो फ़ोन, तो इस चक्कर में थोड़ा वैसे टाइम लगा। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।